मैं एक साधारण सा घर से दूर हॉस्टल में पढ़ने वाला लड़का हूं, जिस पर परिवार की उम्मीदें टिकी हैं। रोज की तरह क्लास जाता हूं, वही किताबें, वही टाइम टेबल और वही सवाल कि क्या मैं वो बन पा रहा हूं जो सब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। क्लास में ज्यादातर चीजें पढ़ाई के हिसाब से चलती हैं। क्लास में बैठा रहता हूं, सुनता हूं, देखता हूं और धीरे धीरे समझ आता है कि यहाँ ज्यादातर चीजें पढ़ाई के हिसाब से चलती हैं। यहाँ टैलेंट का मतलब अक्सर मार्क्स होता है। जो उस दायरे में फिट हो जाए वही अच्छा माना जाता है। फिर टेस्ट आए, मार्क्स कम निकले। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। और धीरे धीरे ये मान लिया गया कि मेरी जगह बस यहीं तक है, जबकि जो मुझे सच में अच्छा लगता था उसकी यहाँ कोई गिनती ही नहीं थी। घर से दूर होने के बावजूद घर की बातें साथ चलती रहती थी। एक दिन पापा का कॉल आया। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि अपन डॉक्टर बनेंगे तो ही सब कुछ होगा, तो नहीं तो कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे पद है दुनिया में, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां है बेटा। और अभी तू ये तो है नहीं कि भाई तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, तो तू प्रेशर में बिल्कुल भी मत आना, मस्त रहे। ठीक है बेटा, तू इंटेलिजेंट है और बहुत नौकरियां है, बहुत अच्छी अच्छी चीज है। कॉल कट होने के बाद कमरे की खामोशी थोड़ी और भारी लगने लगी और उसी खामोशी में उस रात लैपटॉप अपने आप खुल गया, बिना किसी बड़े इरादे के, बस यूं ही। और पहली बार ऐसा लगा कि स्क्रीन मुझसे कुछ नहीं पूछ रही, ना मार्क्स, ना रैंक, ना ये कि मैं किस बेंच पर बैठता हूं। बस जो बनाना है बनाने दे रही थी। मैंने क्लिप्स जोड़ी, टाइमलाइन आगे पीछे की, कलर्स बदले और पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। तब समझ आया कि जिन चीजों पर मैं दिन भर ध्यान देता था वही यहाँ काम आ रही थी। अगले दिन सब कुछ वही था, हॉस्टल वही, रूटीन वही, बट अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने वीडियोस अपलोड किए, व्यूज आए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने थे कि मन कह सके चलो कुछ सही लग रहा है, अपना टाइम आएगा। घर पे बातें प्यार से होती, पर हर प्यार में प्रेशर था। हम भी इसी रास्ते से आए, ये सुनकर सपना और है भी था। रात को स्क्रीन मेरी क्लास बनी, बैसर की और मेरी किताब। जो चीज दिन में समझ ना आई, रात ने उसका जवाब दिया। नादगिरी का घमंड, ना किसी नाम का सहारा, बस रोज उठ के बैठ जाना और थोड़ा बेहतर होना दोबारा। किसी से जीतना गोल नहीं था। धीरे धीरे एडिटिंग सिर्फ टाइम पास नहीं रही, सीखना, गलती करना, फिर उसे ठीक करना, ये प्रोसेस चलता रहा। फोल्डर्स बढ़ने लगे, मैसेजेस आने लगे। मेरा नाम तेजी से फेमस नहीं हुआ, लेकिन काम लगातार बेहतर होता गया। आज भी हॉस्टल का कमरा वही है, वही खिड़की, वही रातें। फर्क बस इतना है कि अब कंफ्यूजन नहीं है। अब समझ आ गया है कि हर इंसान का टैलेंट अलग होता है और सिर्फ पढ़ाई में अच्छा न होना, टैलेंटलेस होना नहीं होता। शायद इसी वजह से ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्टल के कमरे में आज भी कोई बैठा होगा जिस पर उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उसका टैलेंट कहीं और है। દુનિયામાંથી લગભગ 75% માણસો એવા છે જે ન ગમતું કામ કરીને જિંદગી વિતાવે છે. કોની અને કેવી પરમિશન જોઈએ છે એ કામ કરવા માટે કે જે તમારે ખરેખર કરવું છે, એ કામ કરવા માટે કે જેના માટે તમે ખરેખર બન્યા છો, એ કામ કરવા માટે જેમાં તમને ખરેખર મજા આવે છે, જે તમારું પેશન છે, એ કામ કરવા માટે કે જેમાં તમને અને મને બંનેને ખબર છે કે તમારો વિકાસ થશે, તમારી વૃદ્ધિ થશે અને તમને તમારું જીવન જીવવાની વધારે મજા આવશે, એવું કામ કરવા માટે કોની પરમિશનની વેટ કરતા હોઈએ છીએ આપણે? एक खाली कमरा होता है और आपके कुछ ख्याल। मनुष्य अपने ही मन के बिछे हुए जाल में उलझ जाता है। उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना ही सोचता हुआ दिमाग होता है। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजर नया